अभी आज छप जाएगा इसलिए, क्योंकि कभी रिलीज है, आज हमारे बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर सब लाइव हो जाएगा, सारा लाइव रहेगा। मैं लाइव आप आइए, आप एक बार लाइव पे करते हैं। कौन सा एक लाइव आने सारी चीजें सॉरी, अचानक लाइव आया और मुझे पता है आप लोग होली में सब मस्त होंगे और सब मस्त होंगे। और दिल से होली की ढेर सारी शुभकामना आपको, आने वाली चैतन्य को ढेर सारी शुभकामना, रामनवमी की ढेर सारी बधाई आप सबको। और हमारे देखिए कुछ सरदार महोदय जी हैं और ये लोग बड़े प्यारे लोग हैं। और आज हमारे लिट्टी चोखा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा जी, ये पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा, जिन्होंने संघर्ष जैसी अच्छी मूवी दी, इन्होंने फिर से लिट्टी चोखा बनाया और आस्की बनाना है। इसके बाद क्या क्या बनाएंगे, ये हमारे पदम भैया हैं जो कि हम लोग के ये गार्जियन भी हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों की बड़े हेल्प जिनका है। सभी हम यूपी का दुनिया के किसी कोने में रहे, इनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा हमारे लिए होता है। तो अब मैं कुछ बात कर रहा हूँ और दिल से थैंक यू। आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग कितनी मोहब्बत के साथ यादों से करते हैं। आज 3 साल बाद इतनी बड़ी इनिशियल आप लोगों ने दी हमारे सही आरब के लिए, तो दिल से धन्यवाद। निशांत उज्ज्वल, अभय भियान और हमारे बिरमांशु सिंह जी, काजल रघवानी जी, जितने भी एक्टर से लेकर एक्ट्रेस तक जितने भी लोगों ने काम किया, सबको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और सबसे ज्यादा प्यार आप सबने दिया कि हम तो सिर्फ काम करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आप सबने बताया मुझे और पूरी इंडस्ट्री को बता दिया कि आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री जिंदा है। अगर हम अच्छी सिनेमा बनाए तो शायद आप सब उतना ही प्यार मोहब्बत देते हैं जो पहले देते थे। तो आज आप लोगों ने साबित कर दिया। लव यू। मैं आज कितना खुश हूँ शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये लगातार करिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री कभी मरे ना, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा रखने का काम आप सबका ही है। हम लोग कोशिश करते हैं अच्छी सिनेमा बनाने की और आप लोगों के हाथ में रिजल्ट होता है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पेपर चेक करना आप सबके जिम्मे है और आप ही सब रिजल्ट देते हैं। लेकिन मैं जब भी आता हूँ, जब भी मेरी सिनेमा रिलीज होती है, जब भी मेरे गाने रिलीज होते हैं, तो आपका स्नेह और प्यार इतना भर भर के मिलता है कि इसीलिए मैं आप सबका गुलाम हो गया हूँ और आजीवन गुलाम रहूंगा। आपको भगवान की स्वरूप इसीलिए मानता हूँ कि हमारा हर वो फूल आप स्वीकार करते हैं और वो श्रद्धा से होता है आप सबके लिए, और आपका भी प्यार मेरे लिए श्रद्धा से होता है और दिल से होता है। तो हर आदमी को दिल से थैंक यू। निशांत उज्ज्वल जी जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो सिनेमा के डिस्ट्रीब्यूटर है, तो और हमारे लिट्टी चोखा का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रवीण भैया जो वो भी पटना से है। तो सारे लोग, और लिट्टी चोखा में बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगी। फिर से हमारी और काजल जी की जोड़ी एक अलग लेवल पे लेके जाएगी आप सबको, और कोशिश हमारी रहती है हम पूरी टीम को कि हम अच्छा सिनेमा का हिस्सा बने और आप सबका मनोरंजन आजीवन कराते हैं। तो अभी और कल ट्रेलर मेरी रिलीज हो रही है आरडीसी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे सुबह 7 बजे। तो इतना मोहब्बत दे दो पगले, इतनी मोहब्बत दे दो कि एक दिन में कम से कम 10 मिलियन तो जाना ही चाहिए। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है आप सब पे कि आप जब भी खेसारी की कुछ भी आती है तो आप अपने बेटे की तरह गोद में उठा लेते हैं उस चीज को, और वो आपका अपना हो जाता है। चाहे वो लिट्टी चोखा हो, सैयारा हो, चाहे आस्की हो, चाहे मेरा कोई भी सिनेमा हो, जब भी मेरी रिलीज सिनेमा होती है तो आप लोग उसको गोद में खिलाने लगते हैं। ये आप सबका स्नेह और प्यार है, मोहब्बत है जो मुझे इतनी बड़ा बना के रखी है। और मैं कोशिश करूंगा कि हर आदमी के दिल में रहने का काम करूं, हर अच्छा काम करूं जो आपके खुशी के लिए हो और आपके लाभदायक के लिए हो, हमारे भोजपुरी समाज के लाभदायक के लिए हो। तो सैयारा के लिए रुकना नहीं, रुकने का नहीं, डेली जाने का और डेली ऐसा ही इनिशियल देने का, ताकि लोगों को लगे कि हमें अच्छी सिनेमा बनाना चाहिए। हर आदमी अच्छा सिनेमा बनाता है, किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन हर आदमी को अच्छा सिनेमा अगर हम आप सबको देंगे तो शायद आप सभी भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा रखेंगे। तो बस यही दुआ करने आया था कि आप स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने भाई पे हमेशा आशीर्वाद और प्यार बढ़ाए। रोहित ऐसे करो। अब आप लोग सवाल पूछिए, चलिए।
पकड़े तीनों पोस्टर लिट्टी चोखा मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीज है। सुन ना ये मिडिल में बहुत गरीब घर का लड़का था। मिडिल में नहीं मैं दूध बेचकर अपने जीवन को चलाने वाला काम किया। मिडिल में और लिट्टी चोखा में 2.5 साल ओखला शहर संदीप कॉलोनी में बेचा। मिडिल में और मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत कोई खाना है तो हमारी बेटी की लिट्टी चोखा ही है। और मेरे जीवन और मैं आज यहाँ तक पहुँचा तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा में गुजारी वो बेच के उसी के पैसे से मैंने कैसेट गाई और वो लगातार कैसे चलता रहा और आज लोगों के दिल में एक सारी एक फूल की तरह खिल गया। तो लिट्टी चोखा का बहुत एहसान और लिट्टी चोखा जो हम लोगों ने सिनेमा भी की है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसान से लेकर कि किसान आंदोलन क्या कर रहे हैं, किसान जो आत्महत्या करते हैं बहुत सारे मुद्दे उसमें आपको मिलेंगे जहाँ कितना क्योंकि आज की जो भी सिनेमा बन रहे हैं सब कमर्शियल टाइप के, लेकिन मैं आज के लिए जो भी सिनेमा कर रहा हूँ समाज को लेकर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सिनेमा से कुछ समाज को सीख ना मिले तो शायद हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि समाज से जुड़ी हुई चीज अगर 10 आदमी भी अगर सिनेमा को देखकर अपने रास्ते को अलग कर लिया और उस रास्ते पे चलने का काम किया तो शायद हमारा सिनेमा बनाना सार्थक हो जाए। तो कोशिश हमारी यही है। लिट्टी चोखा एक कैरेक्टर है और कैसे वो अपने आप को एक समाज से अलग करके और समाज को न्याय तक लेकर जाता है वो आप जब सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका म्यूजिक आज रिलीज कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं। हाँ ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है कल सुबह 7:30 बजे आरडीसी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छी कंपनी है वो और उन्होंने मुझे लगता है कि हाईएस्ट प्राइस भी दिया है हमारे लिट्टी चोखा को भी, आस्की को भी, अब तक की सबसे हाईएस्ट प्राइस भी दिया उन लोगों ने। तो मेरे कहने का मतलब कि अब अच्छे लोग आ रहे हैं। पहले पंजाबी और गुजराती, मराठी, तमिल ये सब में काम करते थे, हिंदी के काम करते थे, लेकिन आज हमारी भोजपुरी की फीवर की वजह से और हमारी भोजपुरी की ऑडियंस इतनी जागरूकता रखती है अपने हीरो के प्रति, अपने कलाकारों के प्रति, अपने भाषा के प्रति, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में अगर 5 मिलियन कोई चीजें जाती है तो भोजपुरी में वही 50 मिलियन तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की ऑडियंस आज भी जिंदा है, बशर्ते हम अच्छी सिनेमा कर दें। आज मेरा सैयारा बिल रिलीज हुआ और 3 साल बाद इतनी बड़ी ओपनिंग लगी, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार तो है किसानी के प्रति। और लगातार इधर जितना भी 3 साल बाद वो ओपनिंग लिया उसके पहले भी जो भी मेरी सिनेमा रिलीज हुई, मेरा लास्ट ओपनिंग था संघर्ष का। उसके बाद नोटबंदी हो गई और नोटबंदी में मेरा मेहंदी लगा के रखना लगातार ओपनिंग के साथ मैंने जो भी सिनेमा मेरा अभी इधर रिलीज हुआ था कि बलमुआ एक सिनेमा मेरा था, दुल्हन हुई जो पिया मन भावे, वो इतनी अच्छी ठंडी में चली। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार खेसारी के प्रति हमेशा रहा है और जब भी मैं सिनेमा लेकर आया उन लोगों ने अपना स्नेह और प्यार करके दिया। फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई? हम लिट्टी चोखा का शूटिंग है आपके बड़ी खूबसूरत शहर बांदा में किए हैं, जहाँ पे भगवान राम आए भी किए थे और चित्रकूट पे जहाँ पूरी रामायण की रचना हुई जो कि हमारे भैया का होम टाउन है और बड़ी शिद्दत बड़े अच्छे लोग वहाँ पे हैं। हम जितना काम किए कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं हुई और इतना स्नेह कि छोटा छोटा बच्चा पैर छूकर और प्रणाम करता था और इतना प्यार देते थे वो लोग कि क्या बताया। और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि बांदा में फिर से हम काम करें और फिर हम जाएंगे काम करने। हम लोग चाहते थे काजल राघवानी भी यहाँ आएंगी, हम लोग तो मिल नहीं पा रहे हैं। काजल जी का शूट है कहीं यूपी में ही, मैं महाराजगंज, तो वहाँ से आना जाना थोड़ा सा टॉप है और वो किसी का वर्क कर रही है तो इन लोगों ने संपर्क किया। तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम, नेटवर्क का लाइव में आने तो लाइव जरूर आती है तो कहीं ना कहीं मैं किसी प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा और हम कलाकार हैं तो हमें भी समझना पड़ता है कि किसी का नुकसान करके हम ठीक है हमने किया है अपना काम, तो आज नहीं तो कल लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। तो वो नहीं तो हम हैं, अगर हम नहीं होते तो वो होते। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हम सारे के सारे लोग। और एक सिनेमा इतनी अच्छी बनी है कि वो भी मजबूर है, उनको भी प्रचार करना है तो अपने विधि से जहाँ भी नेटवर्क होता है तो नेटवर्क में आकर लोगों तक अपनी इस मैसेज को जरूर पहुँचाते हैं। चलो ईश्वर सबको प्रणाम बोलो। और कल लिट्टी चोखा का ट्रेलर रिलीज हो रहा है आरडीसी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे, तो आप इतना प्यार दे दीजिए कि पहले 10 मिलियन तो क्लियर होना चाहिए। भोजपुरी की पहले इतिहास में कोई ट्रेलर 10 मिलियन हो और वो आप सबके बदौलत होगा और मेरा आशा नहीं विश्वास है। बता रहे हैं
अरे नहीं सर, यही तो मेरा स्टाइल है, इसी स्टाइल से तो सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। आगे आगे तो बस इनसे दुआ है तो लिट्टी चोखा के ट्रेलर को इतना प्यार दीजिए कि आपका भाई गदगद आपके गोद में खेलते खेलते नजर आए। लव यू। और आज सैयारा के लिए आपने जो किया है वो सराहनीय है। आप ऐसे ही भगवान की तरह हमारे दिल में बसते रहेंगे और बसते रहेंगे। लव यू। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म मेरी रिलीज हुई है, अभी आज ही रिलीज हुई है। नीचे रखा है रिसेप्शन से बोलो उठवा सैया आराम ले सर बहुत बड़ा इनिशियल मिला है, बहुत बड़ा इनिशियल 3 साल बाद मिला है। बताइए लाइट नीचे भी है, सामने लाइट देना पड़ेगा। बीच में करिए। नीचे पंकज जी। खिलाड़ी जी, आप प्रयागराज आए हैं, आपकी आने वाली फिल्म है लिट्टी चोखा, इसको लेकर क्या कहेंगे और दर्शकों से क्या अपेक्षा है और क्या कुछ इसमें मनोरंजन आपने दिया है और कितना मजबूत होगा इससे जो है जो भोजपुरी सिनेमा है? सबसे पहले इस चैनल, जितने भी हमारे पास चैनल है, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट जितने भी चैनल हमारे पास है सबको पैर छू के प्रणाम। चैनल आप लोग मीडिया प्रभारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आईना की तरह होते हैं, तो हम आपका मैसेज देना लोगों के लिए बड़ा लाभदायक होता है। और जहाँ तक लिट्टी चोखा का सवाल है तो लिट्टी चोखा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि हम गरीबों का खाना अगर कोई है तो लिट्टी चोखा ही, क्योंकि मैं लिट्टी चोखा बेचकर इतना बड़ा हुआ और मेरे जीवन में लिट्टी चोखा का बहुत योगदान है। उसी के पैसे से मैं आज जो भी हूँ अपने दर्शकों के बीच में, मेरा जो भी उपलब्धि है आज उसी के पैसे की वजह से है। तो लिट्टी चोखा जो एक सिनेमा है, तो हमारे प्रदीप शर्मा जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारे डायरेक्टर साहब पराग पाटिल जी जो कि हमारे भोजपुरी भाषा से ही नहीं है, लेकिन मेरे साथ इन्होंने 3 सिनेमा बनाया और तीनों के अलग अलग कैरेक्टर इन्होंने डिसाइड किया। और एक तो सिल्वर जुबली हुई बहुत बड़ी सिनेमा, आज माता बहन बेटी जब देखती हैं उस सिनेमा को तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी भाषा के कोई डायरेक्टर इसको शूट नहीं किया। तो ये मराठी होकर और हमारी भाषा को इतना प्यार करते हैं, तो हमारे डायरेक्टर के लिए और लिट्टी चोखा जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ हमारे आज भी किसान जो आत्महत्या करते हैं उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही होते हैं, क्योंकि हम अपनों को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो। और अगर किसानों को भरपूर चीजें मिले तो शायद आत्महत्या करने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे भोजपुरी में कहावत है कि बड़े पुत्र पे आपके घर में खेती उसे अपना कर्म, तो खेती का अपना कर्म होता है। तो किसान तो खेती के बदौलत ही अपनी जिंदगी में जी रहा है। और मुझे लगता है कि दवाई के बिना हम जी सकते हैं, पैसे के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन खाना के बिना हम नहीं जी पाएंगे। हमारे पास अरबों रुपया हो जाए सर, बट हम पैसे खाकर नहीं जी सकते। बिल्कुल, किसान आंदोलन अगर उनके हक की लड़ाई है तो हमेशा उनके साथ रहूंगा और हमेशा साथ रहूंगा, क्योंकि अगर किसान है तो सर आप भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। अगर खेसारी स्टार आज दुनिया के नज़र में है, चाहे खेसारी बहुत बड़ा आदमी है ये दुनिया के नज़र में, तो ये पैसे खाकर नहीं है, ये अन्य खाके है। तो मेरा खेसारी भी नाम है तो किसी अन्य का ही नाम है। खेसारी एक अनाज होता है, दाल होता है, खाने से पेट खराब हो जाता है। मैं देखिए चाना की तरफ ही बढ़ा, मेरा आज उपलब्धि लोगों के नज़र में चाना की तरह है, तो एक खेसारी को लोगों ने चाना बना दिया, एक किसान के बेटा को। तो किसानी कैसे होती है, खेती में कैसे अन्न उपजाया जाता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने खेती की है। मैं धान 5-5 कट्ठा धान, 5-5 बीसा धान अकेले रोक देता था, मैं बुआई कर देता था। भोजपुरी सिनेमा को लेकर क्या करेंगे, क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, भोजपुरी सिनेमा में अगर अच्छी सिनेमा बनती है तो उसका भविष्य है। ऐसा नहीं कि भोजपुरी सिनेमा से लुक सकती। आज उसका उदाहरण है मेरा सैयारा विलेना। कोरोना काल में भी मेरे सिनेमा जितनी भी रिलीज हुई सारे कहीं ना कहीं लोगों के नजर में एक उपलब्धि देकर आई। नोटबंदी में भी मेरे सिनेमा रिलीज हुए तो उसमें भी एक उपलब्धि आई लोगों की। तो कहीं ना कहीं देखिए पर्सनली लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। और मैं आज आपको एक बताता हूँ, 6.5 करोड़ जनता जो बिहार की और यूपी की है वो मेरे से रियल बात करती है, मेरे से बात करती है, और मैं उनकी हमेशा दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। और मेरे बच्चे ऐसे कुछ हैं जो कहीं भी आपदा हो जाती है तो सिर्फ देखिए एक स्टार बनने से आदमी की उपलब्धि नहीं पैदा होती है, मनोरंजन तो हर आदमी कराता है, लेकिन मैं कुछ अलग काम करता हूँ। मैं लोगों की मदद में हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे कोई भी आपदा अगर आती है हमारी जनता पे
तो सबसे पहले नजर मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। लिट्टी चोखा को लेकर क्या उम्मीद है? लिट्टी चोखा के लेकर यही उम्मीद है कि किसान आंदोलन की तरह ही है वो सिनेमा, कहीं ना कहीं दुनिया उससे जुड़ेगी। और प्रदीप भैया ने बहुत खर्चा किया उस सिनेमा को बनाने में, जो भी जरूरत की चीजें हुई, हमें कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये लोकेशन पे अगर आपका शूट नहीं हो रहा है और ये लोकेशन सिनेमा के लिए अच्छा नहीं है, तो इन्होंने बोला और महंगा अगर लोकेशन हो तो आप करिए, सिनेमा अच्छा बनाइए। क्योंकि कब तक आई दर्शकों? रिलीजिंग डेट तो अभी शायद नहीं आया है, अप्रैल में रिलीज होगी वो, इस महीने के बाद। किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है। बिल्कुल किसान आंदोलन को समर्थन करेगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं करप्ट किसान नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत करना जानता है सर। टेबल पे बैठ के हम लोगों के बारे में सोच लेते हैं, कभी किसान के खेत में जाकर सोचिए, तब समझ में आता है कि अगर हम जिंदा हैं तो उसी धान के बदौलत, उसी गेहूं के बदौलत, उसी चावल के बदौलत, उसी दाल के बदौलत, क्योंकि हमारे पास अरबों, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे दुनिया का कोई भी अरबपति आदमी हो, ये दिमाग में रख लीजिए कि पैसे खाना हो ना तो शायद आप एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अन्न अगर मिले तो शायद आप आजीवन जिंदा रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो किसान को उसके हक की चीज मिलनी चाहिए, और वही कहानी हम लोगों ने लिट्टी चोखा में पिरोया है। और हमारे डायरेक्टर की सोच है, हमारे राइटर राकेश त्रिपाठी जी की सोच है, हमारे पदम भैया की सोच है, हमारे प्रदीप शर्मा जी की सोच है, काजल रखवानी की सोच है, खेसारी की सोच है। उसमें जितने कैरेक्टर हैं सबकी एक अलग अलग सोच है, सबने अपने विचारधारा को रखा है और हम सबकी सुन के काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी साबित होने वाली है। आप गायक भी हैं, आज होली का मौका है, क्या सुनाएंगे, क्या गुनगुनाएंगे? बस एक ही गाना चल रहा है सर, क्या बताएं, 2 रुपया हो 2 रुपया। हर जगह मैं अभी चला गया था, रात को मैं चला गया बनारस अपने भाई के घर पे, और वहीं से मैंने जिधर रास्ते में गया एक ही गाना बज रहा था मेरा, 2 रुपया हो 2 रुपया। वो गाना इतना पागल किया कि अब बता रहा हूँ कि 1 महीने में 130 मिलियन है वो गाना। गुनगुनाएं जरा। अभी तो गुनगुनाया एक्चुअली गाना मेरा में भैया। से तबीयत खराब नहीं हो, और इनको पता है क्योंकि मैं गाऊंगा तो फटे बात की तरह। भैया मॉनिटर मॉनिटर चोली रंगाई दे हो 2 रुपया हो, साया रंगाई पौने 2 रुपया। आज हर घर में ये गाना बज रहे हैं। एक हमारा मस्ती होता है होली का, तो थोड़ा सा तारक भर गाने की कोशिश करते हैं हम लोग की, ताकि सबका एंजॉय हो जाए और सब लोग मजा ले। मॉनिटर है, तो ये कोशिश रहती है। और देखना ये मॉनिटर है। आज मैं लगातार, मुझे 7 साल सही से बताओ। होता है कि लगातार मैं होली के सारे सॉन्ग मेरे लगातार सबसे लाइव चल रहा है, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। मूंग रोटी खाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। ये रिकॉर्डिंग है या नहीं है? ऐसा नहीं है, गाने का भाव था, हम हटना। एक्चुअली गाना था, मजाक था, और मैंने गा दिया, लोग दिखाएंगे जिंदगी से नहीं दिखाएंगे सबका डर से। पंडित जी, बताइए लड़की के पंडित जी। उस काम में क्या करने जाएंगे। वो एक प्रेमी प्रेमिका का संवाद था कि सबका डर साल की कहानी है, जो कैरेक्टर है लिट्टी चोखा, और वो कैसे लोगों को अपने अंदर लेकर और लोगों के इंसाफ के लिए अपनी जान तक देने की बात आ जाती है, खुद को कुर्बान करने की बात आती है। खुद के सम्मान को अगर कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, पर हमारे 3 महीने से ज्यादा हो गया हमारे देश में किसान आंदोलन पर है, गाजीपुर बॉर्डर पे जो है, दिल्ली में बॉर्डर पर जो है, संजय जी क्या करेंगे इसके नीचे? मैं बस यही चाहता हूँ, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके थाली में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, चाहे मैं तो मॉनिटर बनाया था, मेरा